बिसालपुर के एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। खेती ही उसका सहारा था, उसी पर उसका पूरा जीवन टिका था। उसका बेटा विकास खेत में उसके साथ काम करता था। चलो बेलो, बस थोड़ा और जोर लगाओ। जमीन सख्त है पर हम हार नहीं मानेंगे। रहने दे, इन बेलों को तकलीफ मत दे। जब आसमान ने ही मुंह मोड़ लिया तो ये जमीन क्या दी। पिताजी, आप छांव में जाकर बैठिए, मैं देख लूंगा। मिट्टी थोड़ी सूखी है, बस एक बार हल गहरा चला गया तो सब ठीक हो जाएगा। गहरा कैसे जाएगा? देख तो सही, मिट्टी में दरारें पड़ गई है। ये दरारें जमीन में नहीं, मेरे दिल में पड़ रही है। आप बस भरोसा रखिए, मैं हूं ना। माँ जरा पानी लाना पिताजी के लिए। लाइए बेटा, ये लीजिए पानी। आप घर जाकर आराम क्यों नहीं करते? विकास कर लेगा। क्या कर लेगा सरला? जब जमीन ही मर रही हो तो बेटा क्या कर लेगा? विकास सुन इधर आ। मुझे पता है ना, लाला सेठ जी रोज चक्कर काट रहा है। वो कार की आवाज मुझे रात को सोने नहीं देती। आने दीजिए उसे, मैं बात कर लूंगा। क्या बात करेगा? तू बच्चा है अभी, उसे बात करना नहीं आता, उसे सिर्फ छीनना आता है। दूर से कार की आवाज आई। लाला की भारी कार धूल उड़ाती हुई खेत के किनारे आकर रुकी। विजय भाई, क्या हाल चाल? अरे विकास बेटा, तू अभी तक हल चला रहा है? इस मिट्टी में अब कुछ बचा ही कहाँ है? प्रणाम लाला जी, कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही आया था। 2 लाख के कर्ज पर 50,000 तो सिर्फ ब्याज ही बन चुका है और ये हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। फसल कटने दीजिए, हम आपका सारा पैसा जरूर चुका देंगे। विजय, फसल कहाँ है? विकास, यहाँ तो सूखी घास भी मुश्किल से दिखती है। विजय भाई, ये कागज देख रहे हो? इन्हें तो बस नाम बदलना आता है। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं बेटा, सलाह दे रहा हूँ। वक्त रहते मान जाओ तो इज्जत बच जाएगी, वरना बाजार तो वैसे ही बदनाम है। चलता हूँ विजय भाई। सेठ लाला के जाने के बाद खेत में सन्नाटा छा गया। विकास की माँ चुपचाप घर की ओर चली गई। विकास बेलों के पास गया और उनके माथे पर हाथ रखा। तुम लोग भी थक गए हो ना? कोई बात नहीं, ये लोग नहीं समझेंगे। तुम लोग तो जानते हो ना कि मैंने कितनी मेहनत की है। तुम लोग तो नहीं छोड़ोगे ना मेरा साथ? बैलों ने अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वे विकास का दर्द समझ रहे हों। लेकिन अगले ही पल एक चिली गिरी। विजय खेत के बीचों बीच अचानक गिर पड़ा। पिताजी, माँ जल्दी आओ। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी, आंखें खोलिए। विजय जी, बेटा जल्दी डॉक्टर को बुला। गांव के छोटे से अस्पताल में विजय को भर्ती किया गया। डॉक्टर ने विकास को बाहर बुलाया। उसकी आंखों में कोई दिलासा नहीं था। देखो विकास, मैं साफ बात करूंगा। विजय जी का शरीर अब जवाब दे चुका है। उम्र और ऊपर से ये मानसिक तनाव, अब वे खेत में मेहनत नहीं कर पाएंगे। इन्हें पूरा आराम चाहिए। अगर इन्होंने दोबारा हल पकड़ा तो जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी जमीन खेती के बिना घर कैसे चलेगा? वो मुझे नहीं पता विकास, लेकिन एक बात पक्की है, अब इस घर की और उस जमीन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है। संभाल सको तो संभाल लो। बाजार के बीचों बीच धूल उड़ रही थी। चारों तरफ शोर था, लेकिन विकास के कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी एक भारी आवाज ने उसे पीछे से रोका। अरे विकास, रुक जरा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? प्रणाम लाला जी, बस मंडी जा रहा था, पिताजी की दवा लेनी है। दवा तो तेरे बापू पिछले 4-5 महीने से ले रहा है विकास, मगर बीमार तो तेरी जमीन लग रही है। विकास जब घर लौटा तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। बाजार वाली उस घटना के बाद उसने लोगों की आंखों में देखना छोड़ दिया था। भगवान, क्या यही लिखा था मेरी किस्मत में? मेहनत भी की, ईमानदारी भी रखी, फिर ये बेइज्जती क्यों? रात का पिछला पहर था। विकास की आंख लगी रही थी कि उसे अंदर के कमरे से खुसर पुसर सुनाई दी। उसके माता पिता जाग रहे थे। सरला, मैं सोच रहा हूँ जमीन लाला को दे देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो जमीन आपकी जान है। जान तो विकास है। उस बच्चे की हालत देखी है तुमने? बाजार में लोग उसे ताने मारते हैं। मेरी वजह से उसे नीचा देखना पड़ रहा है। मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं हार गया हूं सरला। विकास अभी जवान है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। क्या कर लेगा? शहर जाएगा, वहां
कौन है उसका? सरला। हकीकत को पहचानो, हम भूखे मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि वो जमीन बेचकर जो थोड़ा बहुत मिले उससे विकास रूटीनली भी नौकरी लगवा दें। विकास को ये सुनकर जो दर्द हुआ वो भूख से भी ज्यादा था। तभी विकास की माँ वहां आई। उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। विकास, इधर आ बेटा। माँ, आप सोई नहीं? ये ले, ये मेरा आखिरी जेवर है, तेरे नाना ने दिया था। इसे बेचकर 20-22 हजार तो मिल ही जाएंगे। नहीं माँ, ये मैं कभी नहीं करूंगा। ये आपकी आखिरी निशानी है। निशानी इंसान की होती है बेटा, सोने की नहीं। ये रख। मैं तुझे कोई सलाह नहीं दूंगी, ना ही कोई उम्मीद का भाषण दूंगी। बस इतना कहूंगी कि मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। शहर जा, कुछ काम ढूंढ, हमारे लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं ये जमीन सेठ लाला के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगा। अगले ही दिन विकास ने शहर की बस पकड़ ली। उसे लगा था कि शहर उसे बाहें फैला। अब मुझे काम चाहिए, जो भी काम हो, मजदूरी हो या सफाई, मैं कर दूंगा। हाथ दिखा आपने, कोमल है, गांव का लड़ता है। देख यहाँ पसीना नहीं, खून जलाना पड़ता है। काम मिलेगा पर पैसा कम होगा। मंजूर है? मंजूर है साहब, कर लेंगे। दिन में होटल पर जलेबी बनाने की मजदूरी करता और रात में डिलीवरी का काम करता। कई रातें उसने बंद दुकानों के बाहर फुटपाथ पर काटी। पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था ताकि वो गांव पैसे भेज सके। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास सिर्फ 35,000 रुपए जमा हो पाए। 41,000 रुपए ये काफी नहीं है, पर सेठ लाला का मुंह बंद करने की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। कल घर जाऊंगा, माँ कितनी खुश होगी। उस रात विकास एक गहरी नींद सोया, लेकिन शहर की रातें जितनी काली होती हैं उतनी ही बेरहम भी। बैग, मेरी कमाई कहाँ गई? ओ भाई, किसी ने मेरा बैग देखा क्या? अरे ओ लड़के, यहाँ रोज हजारों आते हैं और हजारों का सामान चोरी होता है। शोर मत मचा, आगे बढ़, यहाँ पुलिस भी नहीं सुनती। साहब, मेरी 3 महीने की मेहनत थी, मेरे पिता की दवा, मेरी जमीन, सब उसमें था। कोई तो मदद करो। कोई मदद के लिए नहीं आया। शहर की भीड़ उसके पास से ऐसे गुजर रही थी जैसे वो कोई पत्थर हो। विकास के पास अब न पैसे थे न हिम्मत। वो खाली हाथ गांव लौटा। हाँ, मैं हार गया, सब कुछ चोरी हो गया। तू जिंदा लौट आया बेटा, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन लाला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। वो फिर से विकास के घर के बाहर खड़ा था। इस बार उसके साथ कुछ गुंडे और हाथ में कानूनी कागजात थे। विजय भाई, वक्त खत्म। देखो विकास, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। कागजों के हिसाब से तो ये जमीन अब मेरी है, लेकिन चलो मैं तुम्हें फसल काटने तक का वक्त देता हूं। तब तक तुम इसी जमीन पर मजदूरी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें अपनी ही जमीन पर मजदूर बना रहे हैं। जमीन अपनी तब होती है विकास, जब उसकी कीमत चुकाई जाए। क्यों विजय भाई, जुबान क्यों बंद है? जो आपको ठीक लगे साहब। विकास पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खेत सूखे पड़े थे और पिता दरवाजे पर चुपचाप बैठे रहते। तभी एक शाम विकास का बचपन का दोस्त जीतू उससे मिलने आया। विकास कब तक इस अंधेरे में बैठा रहेगा? क्या करूं जीतू भाई, किस्मत ही खराब है। शहर गया तो वहां लूट गया, यहां आया तो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। सुन विकास, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि पैसे से तू सिर्फ कर्ज चुका पाएगा, अपनी इज्जत वापस नहीं ला पाएगा। बस एक बात याद रखना, नौकरी तुझे महीने का खर्चा दे सकती है, लेकिन पैसे की समझ ये तय करती है कि तू किसके सामने झुकेगा और कौन तेरे सामने। इसका क्या मतलब है जीतू भाई? मतलब तू खुद ढूंढ। तुझे क्या लगता है इस सूखी मिट्टी में सिर्फ अनाज उग सकता है? दिमाग लगा विकास, वक्त बदल रहा है। जीतू इतना कहकर चला गया। विकास रात भर सो नहीं पाया। पैसे की समझ, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अगले दिन वो अपनी सूखे खेत की मेड़ पर बैठा था। तभी एक बूढ़ा चरवाहा अपनी बकरी के साथ वहां रुका।
बेटा क्यों इस सूखी मिट्टी को घूर रहा है? बाबा, ये जमीन मर चुकी है, अब यहाँ कुछ नहीं उगेगा। जमीन कभी नहीं मरती बेटा, बस उसे समझने वाले मर जाते हैं। देख, खेत के किनारे ये छोटे छोटे कटीले पौधे दिख रहे हैं। हाँ, ये तो जंगली घास है। ये जंगली घास नहीं है, ये शतावरी है। पुराने जमाने में जब यहाँ नहरें नहीं थी, लोग ऐसी ही जड़ी बूटियां उगाते थे। इन्हें पानी कम चाहिए पर देखभाल कड़ी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी इनके लिए मुंह मांगी कीमत देते हैं, पर लोगों ने आसान खेती के चक्कर में इन्हें छोड़ दिया। जमीन ने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने जमीन को छोड़ दिया। विकास की आंखों में एक चमक आई। उसने उस छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ा और उसे ध्यान से देखने लगा। बाबा, क्या ये सच में बिकती है? कोशिश करके देख ले। वैसे भी खोने के लिए तेरे पास अब बचा ही क्या है? विकास ने उसी दिन तय कर लिया। उसने जमीन के एक छोटे से हिस्से पर उन औषधीय पौधों को उगाने का फैसला किया। जब वो काम पर लगा तो गांव वाले हंसने लगे। देखो भाई, विकास पागल हो गया है, अनाज नहीं उगा पा रहा, अब ये जंगली घास उगाएगा। अरे विकास बेटा, ये क्या कर रहा है? घास खाकर पेट भरेगा क्या? चलो अच्छा है, कम से कम मेरी जमीन की सफाई तो हो रही है। विकास ने किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन असली चुनौती अभी आनी बाकी थी। खेती के लिए उसे थोड़े और पैसों की जरूरत थी। साहब, मुझे एक छोटा सा लोन चाहिए। विकास जी, आपका रिकॉर्ड देखिए, पहले से ही सेठ लाला का इतना बड़ा कर्ज है, हम आपको 1 रुपए भी नहीं दे सकते। लेकिन ये नया प्रोजेक्ट है। सॉरी, हम रिस्क नहीं ले सकते। विकास हार मानने ही वाला था कि उसे एक छोटे इंडिया बैंक के बारे में पता चला। वहां के मैनेजर ने उसकी मेहनत देखी थी। विकास, मैं तुम्हें 1 लाख का लोन दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी जमीन के कागजों पर है। अगर तुम फेल हुए तो सेठ लाला को भी कुछ नहीं मिलेगा, ये जमीन बैंक ले लेगा, यानी तुम हमेशा के लिए बेघर हो जाओगे। क्या तुम ये रिस्क लेने को तैयार हो? साहब, मैंने बाजार में अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते देखा है, उससे बड़ा रिस्क और कुछ नहीं हो सकता। विकास घर लौटा। उसके हाथ में लोन के पैसे थे और आंखों में जिद। अब या तो तू सोना उगलेगी या फिर मुझे अपने अंदर दफन कर लेगी। चिलचिलाती दोपहर में विकास अकेला खेत में पसीना बहा रहा था। तभी कुछ गांव वाले उधर से गुजरे। अरे ओ विकास, बस कर भाई, देख बगल वाला खेत लहलहा रहा है और तू यहाँ कटीली झाड़ियां बो रहा है। रामपाल चाचा, फसल उगाने की हिम्मत और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं। अब तो बस यही झाड़ियां मेरा सहारा है। अरे बेटा, जवानी जोश में नहीं होश में गुजारी जाती है। ये जो तू कर रहा है ना, इसे गांव में पागलपन कहते हैं। देख लेना, जब ये घास उगेगी ना तो सेठ लाला इसे चारे की तरह अपनी भैंसों को खिला देगा। चाचा, अगर ये घास उगी तो ये सिर्फ मेरा पेट नहीं भरेगी, पूरे गांव की सोच बदलेगी। बस आप दुआ कीजिएगा। दुआ तो हम कर ही रहे हैं, पर डर इस बात का है कि कहीं तू अपनी माँ की आखिरी जेवर भी इस बेकार की खेती में न फूंक दे। सुना है बैंक से भी मोटा पैसा उठा लाया है। पैसा लिया है तो चुकाऊंगा भी, आप फिक्र मत कीजिए। विकास ने कुदाल फिर से उठा ली। रात होने को थी। वो लालटेन की रोशनी में उन छोटे पौधों की सेवा करता। विकास बेका, अब आजा, देख रात के 12 बज रहे हैं, हाथ पांव धो ले, मैंने रोटी गरम की है। बस माँ, इस आखिरी हिस्से में थोड़ा पानी डाल दूं। ये पौधे बहुत नाजुक हैं, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो सुबह की धूप इन्हें जला देगी। देख तो सही बेटा, तू खुद को जला रहा है, क्या ये सब सच में काम करेगा? माँ बाप कहते थे, जमीन धोखा नहीं देती, बस उसे सही चीज चाहिए। बस कुछ महीने और, फिर देखना मैं आपकी वो बाली वापस लाऊंगा। मुझे बाली नहीं चाहिए विकास, मुझे मेरा हंसता खेलता बेटा चाहिए। एक दिन गांव में एक चमचमाती कार आकर रुकी। नमस्ते, क्या मैं विकास जी से मिल सकता हूँ? मुझे पता चला है कि यहाँ कोई जड़ी बूटियों की खेती कर रहा है। जी, मैं ही विकास हूँ, कहिए क्या काम है? गजब काम किया है, ये जड़ी बूटियां तो यहीं से बढ़िया लग रही हैं। मैं शहर से आया हूँ, दवाइयों का काम करता हूँ। आप मेरी फसल खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल। देखो विकास, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता,
तुम्हारी फसल तैयार होने में अभी 2 महीने हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी एक ऑफर दे सकता हूं। मैं पूरी फसल का प्री कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। प्री कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कि भाव आज तय हो जाएगा। मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दूंगा। 3 लाख अभी एडवांस ले लो, बाकी फसल कटने पर क्या कहते हो? विकास की आंखों में चमक आ गई। 3 लाख, इससे तो बैंक का लोन भी चुक जाएगा और सेठ लाला का काफी हद तक मुंह बंद हो जाएगा साहब। ये तो बहुत बड़ी रकम है। क्या आप सच में इतना देंगे? ये लो 3 लाख का चेक। बस इस कागज पर अंगूठा लगा दो कि तुम ये फसल सिर्फ मुझे ही बेचोगे। देखो विकास, तुम मेहनती लड़के हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने तो मेरी डूबती नैया पार लगा दी। मामा देखो, साहब ने एडवांस दिया है। पूरे घर में खुशी का माहौल था। पिताजी की आंखों में भी पहली बार उम्मीद के आंसू दिखे। लेकिन गांव के दूसरी तरफ सेठ लाला की कार की आवाज फिर से गूंजी। काम हो गया क्या सोनू भाई? बिल्कुल लाला जी, लड़का सीधा है, जहां से मैं आ गया। 6 लाख के लालच में उसने उस कागज पर साइन कर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि अगर फसल की क्वालिटी थोड़ी भी कम हुई तो उसे एडवांस का 4 गुना जुर्माना देना होगा। शाबाश। अब वो जमीन न बैंक की होगी न विकास की, वो तो सीधे मेरी गोद में गिरेगी। बस अब कुछ दिन का इंतजार है। उसे लगने दो कि वो जीत रहा है। ऊंचाई से गिरने का मजा ही कुछ और होता है। विकास को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। उसने उन 3 लाख से पिताजी की दवाइयां खरीदी और खेत के लिए खाद खरीदी। ये क्या है? ये पत्तों पर सफेद धब्बे कैसे आ गए? रातों रात विकास की फसल पर एक अजीब किस्म के कीड़ों ने हमला कर दिया था। हरे भरे पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पूरी मेहनत सब बर्बाद हो रहा है। जीतू जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ विकास भाई? अरे बाप रे, ये कीड़ा बहुत तेजी से फैलता है। अगर 2 दिन में स्प्रे नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा। तो स्प्रे लाते हैं ना, चलो अभी बाजार चलते हैं। ये आम दवा से नहीं मरेगा, इसके लिए बहुत महंगी दवा चाहिए। कम से कम 3-4 हजार का खर्चा आएगा। तेरे पास पैसे हैं? पैसे तो मैंने दवाइयों और खाद में खर्च कर दिए। मेरे पास तो अब 1 रुपया भी नहीं बचा। तो फिर किसी से उधार ले, वरना कल सुबह तक ये खेत शमशान बन जाएगा। विकास भागकर फिर से उसी बैंक के पास गया, लेकिन वहां से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वो गांव के हर उस शख्स के पास गया जो उसकी मदद कर सकता था, पर लाला के डर से सबने दरवाजे बंद कर लिए। साहब बस 4,000 दे दीजिए, मेरी फसल मर रही है। अगर वो बच गई तो मैं आपके 1-1 पैसे चुका दूंगा। अरे विकास बेटा, अभी तो शहर के बड़े बाबू आए थे ना, चेक देकर गए थे। अब हमसे क्यों मांग रहे हो? और हाँ, याद है ना, जमीन के कागज अब मेरे नहीं, बैंक के पास है। मैं अब चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। साहब आप तो बड़े आदमी हैं, दया कीजिए। मेरे पिताजी मर जाएंगे ये सदमा झेलकर। सदमे से तो वो वैसे भी मर रहे हैं। विकास चा उस शहर वाले व्यापारी को फोन कर, शायद वो मदद करते। विकास ने कांपते हाथों से विक्रम को फोन लगाया। उसे उम्मीद थी कि उसका खरीदार उसकी फसल बचाने में मदद करेगा। हेलो, हाँ विकास, क्या हुआ? साहब खेत में कीड़े लग गए हैं। 4,000 चाहिए दवा के लिए, वरना फसल खत्म हो जाएगी। आप एडवांस में से काट लीजिएगा। क्या? कीड़ा लग गया? देखो विकास, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे A ग्रेड फसल चाहिए। अगर तुम्हारी फसल खराब हुई तो मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा। और हाँ, याद है ना, अगर फसल नहीं दी तो तुम्हें 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। 10 लाख रुपए? साहब आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। उसे अब समझ आया कि वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। विकास, क्या हुआ बेटा? पिताजी मैं लुट गया। मैंने आपकी और माँ की इज्जत दांव पर लगा दी। मैं खत्म हो गया पिताजी। चुप हो जा बेटा, कुछ रास्ता निकलेगा। क्या रास्ता निकलेगा माँ? कल सुबह तक खेत खत्म हो जाएगा और परसों हम बेघर हो जाएंगे। लाला जीत गया माँ, वो जीत गया। उस रात विकास के घर में चूल्हा नहीं जला। तभी अचानक बाहर जोर की बारिश शुरू हो गई। वाह भगवान, तूने भी क्या समय चुना है। जो बची कुची कसर थी वो ये बारिश पूरी कर देगी। अब तो मिट्टी भी बह जाएगी। बारिश में भीगता हुआ अपने खेत की तरफ भागा।
वो पागलों की तरह मिट्टी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अंधेरे में एक परछाई दिखी। बेटा तू मिट्टी को बचा रहा है या अपनी हार को? बाबा अब कुछ नहीं बचा, देखिए सब बह रहा है। ये बारिश श्राप नहीं वरदान है विकास, ध्यान से देख। ये कीड़े पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तू अभी इस बहते पानी का रुख मोड़ दे और इन पौधों की जड़ों में वो राख डाल दे जो मैंने तुझे बताई थी, तो शायद चमत्कार हो जाए। राख? कौन सी राख बाबा? नीम के पत्तों और गोबर की राख। जा अपने घर का चूल्हा खंगाल, जितनी राख है ले आ। ये महंगी दवाइयों से ज्यादा असर करेगी, लेकिन तुझे पूरी रात जागना होगा। हर एक पौधे को हाथ से साफ करना होगा। मैं करूंगा बाबा, मैं पूरी रात क्या पूरी जिंदगी जागूंगा। विकास ने रात भर बारिश और कीचड़ में काम किया। उसकी माँ और जीतू भी उसकी मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने एक एक पौधे को नीम के पानी से धोया और राख डाली। तू देख कीड़े गिर रहे हैं। विकास, ये तो सच में काम कर गया। पौधे अभी भी कमजोर हैं पर मरेंगे नहीं। तूने कर दिखाया भाई। विकास की आंखों में नींद नहीं, एक अजीब सा जुनून था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। वो घर पहुंचा। उसने देखा कि लाला और बैंक के कुछ अधिकारी उसके घर के बाहर खड़े हैं। विकास जी, हमें सूचना मिली है कि आपकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और आप जुर्माना भरने की स्थिति में नहीं है। बैंक ने आपकी जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। क्या? लेकिन मेरी फसल बच गई है। देखिए मैं अभी दवा डालकर आया हूं। ये देखो विकास, सोनू ने रिपोर्ट भेजी है कि फसल डिस्कर्ड हो चुकी है और बैंक को अपनी गारंटी चाहिए। तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है। या तो 10 लाख रुपए जमा करो या फिर इस घर को खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। शाम तक। साहब ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं विकास, ये कानून है। तुमने साइन किए थे ना, अब भुगतो। शाम को 6 बजे हम अपनी जेसीबी लेकर आएंगे। विजय भाई, सामान बांधना शुरू कर दो। विकास के सामने अब पहाड़ जैसी चुनौती थी। फसल तो बच गई थी, लेकिन उसे बेचने में अभी भी वक्त था और बैंक को पैसा अभी चाहिए था। माँ, क्या अब भी कोई रास्ता बचा है? रास्ता हमेशा होता है विकास, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। विकास गांव की तरफ निकला और गांव से बाहर की तरफ जाने लगा। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। विकास, रुक, कहाँ भाग रहा है? ऐसे भागने से 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो क्या करूं जीतू? घर पर पुलिस और बैंक वाले खड़े हैं। मेरी माँ के पास अब बेचने के लिए एक तिनका भी नहीं बचा। मैं उस सोनू का गला दबा दूंगा। उसने मुझे धोखा दिया। गला दबाने से जेल मिलेगी, जमीन नहीं। मेरी बात सुन, वो सोनू अकेला नहीं है। वो आरोग्य हर्बल्स नाम की एक बड़ी कंपनी का सप्लायर है। वो तेरा माल सस्ते में हड़प कर उन्हें महंगे में बेचना चाहता है। तो मैं क्या करूं? हम सीधे कंपनी के हेड ऑफिस चलेंगे। शहर यहां से 50 किलोमीटर दूर है। अगर हम 4 बजे तक वहां पहुंच गए और तूने अपनी फसल की असलियत दिखा दी तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज नहीं है। वो मुझे अंदर घुसने भी नहीं देंगे। ये ले, ये तेरे खेत की वो शतावरी है जिसे तूने कल रात राख से साफ किया था। ये तेरी मेहनत का सबूत है। चल मेरी बाइक पर बैठ। बाइक हवा चीर रही थी। सूरज जड़ी बूटी को सीने से लगाए बैठा था। 3 बजे वे शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के सामने थे। ये कहाँ जा रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है, चलो पीछे हटो। साहब, मुझे एमडी साहब से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। हमारी जमीन का सवाल है। एमडी साहब, वो तुझ जैसे भिखारियों से नहीं मिलते। देख अपनी हालत, भाग यहाँ से वरना पुलिस बुलाऊंगा। साहब एक बार देख तो लीजिए, हम गांव से आए हैं, हमारे पास बहुत कीमती चीज है। कीमती कबाड़ लग रहा है। चलो रास्ता साफ करो, साहब की गाड़ी आने वाली है। तभी एक काली चमचमाती कार गेट के अंदर दाखिल हुई। विकास ने बिना सोचे समझे कार के सामने छलांग लगा दी। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? साहब बस 2 मिनट, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, किसान हूँ। ये देखिए, ये मेरे खेत की फसल है। आपके सप्लायर सोनू ने मुझे धोखा दिया है। वो मेरी फसल को बर्बाद बता रहा है ताकि मेरी जमीन छीन सके। मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। गार्ड, इन्हें यहाँ से हटाओ। मेरा वक्त कीमती है साहब, एक बार इसे देख लीजिए। अगर ये बी ग्रेड भी निकली तो मैं खुद आपके पहियों के नीचे जान दे दूंगा। विकास की आवाज में वो दर्द और जुनून था कि एमडी रुक गए।
उन्होंने उसे सूंघा, उसकी बनावट देखी और उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखने लगी। ये वाइल्ड शतावरी है और इतनी साफ इस मौसम।